चिट फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था, उसको अलग करने का जो काम आप सबके माध्यम से, आप सबके प्रयासों से, आप सबकी मेहनत से करने में हम सफल हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदेश मलिक और आज का जो वीडियो शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास का सबसे ज्यादा जरूरी वीडियो हो सकता है। किसी बिजनेस मॉडल के बारे में हम बात नहीं करेंगे आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मूवमेंट के बारे में जिसको पहले बदनाम किया गया था, जिसे इसका गलत इस्तेमाल करके लोगों ने लोगों को ठगा था, धोखा दिया था, और आज वही मूवमेंट जो है देश का एक नए विकास का इंजन बन रहा है। यस, मैं बात कर रहा हूं MLM या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, जिसे बहुत ही बदनाम किया गया था। लोग इसके बारे में पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, बट वही इंडस्ट्री, वही जो सिस्टम है, आज एक पूरी कंट्री की नींव रखने वाली एक फ्यूचर की तरफ जा रहा है। वीडियो की शुरुआत में आपने माननीय उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी की बात सुनी। मैं थोड़ा पीयूष गोयल जी के बारे में थोड़ा बता दूं। ये बेसिकली हमारे मुंबई के ही हैं और सीए खुद हैं अपने, उनका जो एजुकेशन है सीए है वो उससे। एंड ये वो शख्स है जो इतने सालों से मैं इनको देखता आ रहा हूँ, कम से कम 2-3 दशक से देख रहा हूँ इनको, कि ये हर जो गलत MLM कंपनी आई है उसके पीछे पड़ जाते थे और बहुत सारी कंपनियों को बंद करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रह चुका है। तो ये वो आदमी है जो पढ़े लिखे हैं, जो इंडस्ट्री, जो मिनिस्ट्री में है, और काफ़ी सारे जो गलत घोटाले हैं उनको बंद करवाने में बड़ा हाथ रहा है। जो पीयूष गोयल जी ने बताया वो सुनने में एक समय सपना था, बट दोस्तों अगर आप इस लाइन को ध्यान से सुनेंगे तो आप समझेंगे कि सरकार ने खुद माना है कि एक समय था, सब सुन लो जरा वापस से, कि एक समय था जहां चिट फंड जैसे स्कैम की वजह से MLM का नाम बदनाम हो गया था। लोग हमेशा हमारी इंडस्ट्री को उससे ही जोड़ते थे। लेकिन आप और मेरे जैसे लोग जो इस इंडस्ट्री को समझते हैं, ये लाइन एक प्रमाण है, एक तसल्ली है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ तसल्ली लेना नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब समय आ गया है पूरी कहानी समझने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन स्कैम के चैप्टर से जिन्होंने MLM का नाम डुबाया है। पहला नाम मैं लूंगा शारदा स्कैम का, जो कि वेस्ट बंगाल में 2006 से 2013 तक चला और काफी लोगों को ठगा इन्होंने। कुछ कहते हैं कि भाई 2,500 करोड़ से ज्यादा इन्होंने लोगों से पैसे लिए और लोगों को बड़े बड़े सपने भी दिखाए। बट अंत में क्या हुआ? ये एक फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम थी जहां लोगों से पैसे लिए गए बिना कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज दिए। एक बार वापस समझ लीजिए, मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं कि भाई अगर आपको किसी कंपनी में जुड़ते हो तो पहले अपनी रिसर्च कीजिए, और सबसे पहला रिसर्च में आपको ये देखना है कि ये जो कंपनी है, ये जो पैसे आप दे रहे हो, क्या ये एक लेजिटिमेट प्रोडक्ट के लिए दे रहे हैं, एक लेजिटिमेट सर्विस के लिए दे रहे, तो ये कंपनी कुछ दे रही है क्या? ये कंपनी नहीं देती थी और लोगों ने फिर भी पैसे दिए इसको। 2,500 करोड़ के ऊपर दिए गए हैं। समझ लो क्या किस टाइप का स्कैम हुआ। नेक्स्ट बात करूंगा रोज वैली स्कैम, जो 17,000 करोड़ का स्कैम था। और फिर था स्पीक एशिया ऑनलाइन। आपको अगर वो जमाना याद होगा कि हर आदमी सर्वे पे लग गया था कि भाई सर्वे करो, बहुत लेजिटिमेट कंपनी और अलग अलग चीजों का सर्वे कराते हैं जिसका कोई तुक नहीं था, राइट। बट लोगों से ये 11,000 रुपए की फीस लेते थे और उनको काम पे लगा देते थे जबरदस्ती कि भाई हम सर्वे कर रहे हैं, उसके पैसे मिलेंगे। बेसिकली ये मनी सर्कुलेशन था। लोग क्या करते थे कि भाई एक से पैसे लिए और दूसरे को थोड़ा सा पैसे उसमें से दे दिया और अपने बड़ा मोटा मुनाफा खुद कमा लिया, और बीच वाले को तो और थोड़ा इंस्टिगेट या कुछ मोटिवेट करने के लिए पैसे दे देते थे। तो यानी कि जो उस एक्चुअल सर्वे था, जो बोलते हम सर्विस दे रहे हैं किसी बड़े बड़ी कंपनियों से, इनका कोई किसी कंपनी से कोई कांटेक्ट था ही नहीं, ना ही कोई चेक कर रहा था। सब लोग अपने हाँ भाई पैसे कमा रहे उसी में लगे हुए थे और वही मूवमेंट चला। एंड इवेंचुअली क्या हुआ?
अगेन बताऊंगा कि ये पीयूष गोयल जी थे जिन्होंने उस कंपनी के पीछे पड़ गए और उसको बंद करा के रखा कि भाई ये गलत चीज़ है। तो मैंने खुद उनको देखा था, ध्यान है, जब वो स्टार न्यूज़ में मेरे से वो इंटरव्यू पे भी आए थे ओनर्स ऑफ स्पीक एशिया के साथ, और पीयूष गोयल जी बैठे थे सामने सामने बात करके उनको वहीं बोल दिया था कि भाई तुम्हारी पैकअप होने वाली है, और विद इन फ्यू वीक्स पूरी कंपनी पैकअप हो गई। तो ये जो जितनी भी कंपनियां हैं वो एक फॉर्मूले पे चलती है। क्या इनका फॉर्मूला होता है? इनके पास प्रोडक्ट नहीं होता है, अगर होता भी है तो वो फेक प्रोडक्ट होता है, जैसे मैंने स्पीक एशिया का नाम बताया। और फिर जो होता है ना, इनका जो पैसा मिलता है ना, वो सिर्फ लोगों के आने पे मिलता है। एक बात ध्यान रखना, जो लेजिटिमेट कंपनी होती है, जो एक्चुअली असल कंपनी होती है ना, वो प्रोडक्ट या सर्विस ही बेचती है, ना कि लोगों को जुड़ाने में इन्वॉल्व रहती है। यस, लोगों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लोगों को जुड़ाना इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी आप बड़ी फैक्ट्री देख लो, तो वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास हो, तब के उनका माल इफेक्टिवली कंज्यूमर के पास जाए। बट अल्टीमेटली गोल ये होता है कि भाई कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट या सर्विस जाए, तो सिर्फ पैसा जमा करना नहीं होता। फिर नेक्स्ट जो इनका फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जब नए लोग रुकते हैं, सिस्टम टूट जाता है। बिकॉज क्या है कि वो सिस्टम है भाई इसकी टोपी उसमें जब घुमाते हैं और जो वो सर्कुलेशन रुक जाता है, तो ये कंपनी गायब हो जाती है। तो इनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी समझिए, क्या करते हैं लोग कि एक आदमी से पहले पैसे लेंगे, राइट, वो पैसे ही दूसरे आदमी को कमीशन देके पकड़ा देते हैं। तो थोड़ा सा कमीशन किसको दे दिया और काफी सारा पैसा अपने पास रख लिया। शुरू में तो ये ना ज्यादा पैसा इनके पास आता है और कुछ थोड़ा सा पैसा लोगों को बांटते हैं। बट एक टाइम जब ये इनका सिस्टम बढ़ जाता है और पॉपुलर हो जाते हैं, बहुत लोग जुड़ने शुरू होते हैं, तो इनको जो पैसे देने का जो लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जहां पर इनको जो भी फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 रुपये आए तो इनको बांटने पड़ेंगे 12,000 रुपये। तब उससे पहले लोग भाग जाते हैं। तो जब तक 10,000 रुपये आए और उनको सिर्फ 1,000-2,000 रुपये बांटने हैं, ये लोग पैसे जमा कर रहे होते हैं। बट जैसे ही पॉइंट आता है कि जब 10,000 रुपये आए, उसमें 8-9-10,000 रुपये बांटने हैं, ये पैकअप करके भाग जाते हैं। तो ये इनका सिस्टम होता है, तो इसलिए वो वहीं इनके सिस्टम टूट जाता है और लोग कंपनियां भाग जाती है। फिर इनमें एक और इनके फॉर्मूले में एक और चीज़ होती है कि इनका पे आउट जो है ना ट्रांसपेरेंट नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। बोलते हैं हाँ भाई मैं ये हम इतने सारे पैसे दे सकते हैं बिकॉज हमारे पास केन्या में एक हीरे की खान मिल गई। अरे भैया, तेरी हीरे की खान सिर्फ हमारे 10-20-15 हज़ार के लिए रुकी थी क्या? उसको आगे बढ़ाने के लिए? अगर आपका असल में कुछ ऐसा कुछ बड़ा मिल गया होता तो बड़े बड़े बैंक और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आपको फंड कर देते। बट उनको तो पता है सब गेम्स, तो इसलिए वो तो फंड नहीं करेंगे। तो वो किसको पकड़ते हैं? वो आदमी जो कम जानता है, उनको बोलेंगे भाई केन्या में कई और देशों में कोई बड़ी सिस्टम बन गया, उसके लिए उनको फंडिंग के लिए चाहिए, तो उसके लिए पैसे जमा करें। इनका कोई कॉन्क्रीट सिस्टम नहीं होता है। अगर आप देखो, जब भी आप कोई जगह देखो जहां पर लोग पैसे लेते हैं और बोलते हैं कि भैया आपको ना हर महीने इतने पैसे मिल जाया करेंगे, बिना कुछ काम किए, समझ लो वो सिस्टम खराब है, आज नहीं तो कल भाग जाएगा। मोस्ट ऑफ दिस कंपनियां जो थी ना, वो बोलते थे कि भाई कि आपको ना आप हमें पैसे लगाओ, आपको 20 महीने में या 10 महीने में आपके पैसे डबल। तो अगेन वही सिस्टम होता है, जब तक पैसे कम देने हैं वो है, जैसे पैसे ज़्यादा देने लगे भाग जाएंगे। तो इनकी ट्रांसपेरेंसी, लोग कैसे पैसे आपको देंगे वो इनके पास कभी आपको दिखाएंगे नहीं, आपको सिर्फ उलझा देंगे बातों के अंदर। नेक्स्ट इनका होता है कि इनके जो रिफंड पॉलिसी या गाइडलाइंस या कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो इनके लिए ये तो सपने की बात है भाई, इसकी तो बात ही मत करो, ये रिफंड की और गाइड प्रोटेक्शन की बात, तो वो तो कुछ नहीं होता। और ये सब जो फाइनेंस वाले जो गलत स्कैमर्स आए, वो लोग मार्केट में कैसे आए? बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट तो अलाउ करेगी नहीं उनको, तो वो MLM का चोला पहन के आए। और जब MLM का चोला पहन के आए और उसके नाम पे लोगों ने स्कैम किया, तो बदनाम कौन हुआ? इसी वजह से ही आम आदमी के लिए MLM का मतलब ही स्कैम बन गया है। बिकॉज वो आम आदमी ने कभी देखा ही नहीं कि ये जो सामने वाली कंपनी है उसने सिर्फ MLM का चोला पहना हुआ है, ना कि असल में वो MLM है, वो स्कैम था ही, वो फाइनेंस ये मनी सर्कुलेशन था, वो सब इलीगल था, सिर्फ चोला MLM का पहना था। लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया था कि जहां कमीशन मिले वहां फ्रॉड छुपा होता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि
ये सब एमएलएम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सब घोटाले वाले स्कीम्स हैं, चिट फंड स्कैम्स, या जिन्होंने एमएलएम के कवर में उनके चोला पहनकर अपना काम किया और बदनाम किया एमएलएम को। देखिए, एक बात आप ध्यान से समझ लो, एमएलएम कंपनी का फोकस होता है जेन्युइन प्रोडक्ट्स, ट्रेनिंग एंड लॉन्ग टर्म यूज। वहीं स्कीम्स का फोकस होता है, ये जो गंदी गंदी स्कीम्स है ना, फाइनेंशियल स्कीम्स, इनका फोकस होता है कि भाई पैसे जमा करना बिना कुछ दे। आपको डिजिटल प्रोडक्ट दे देंगे जिसका कोई वैल्यू नहीं है, या कुछ भी। मेरे को तो एक पर यहाँ भी ध्यान है, एक बार एक कंपनी ने तो ईमेल एड्रेस दे रही थी कि आपको ईमेल मिलेगा, और ये सब चीज़ जो फ्री मिलती है ना, वो सब जमा करके दे रही थी एमएलएम के नाम पर। ऑफकोर्स उसका एंट्री लेवल कम था, मे बी 200-500 रुपये था, बट ईमेल 200-500 में, और उसी में सर्कुलेशन हो रहा था। और इस कंफ्यूजन ने हमारे जैसे जो लाखों एथिकल एमएलएम प्रोफेशनल है, उनका करियर ऑलमोस्ट मुश्किल में डाल दिया था। और हमें हर रोज लोगों की ताने और बातें सुननी पड़ रही थी, बिकॉज ये लोग ने हमारे इंडस्ट्री को खराब किया। लेकिन अब बात करते हैं परिवर्तन की, इस नए युग की, जहां एमएलएम एक फ्रॉड नहीं है, एक फॉर्मुलाइज्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम बन चुका है। मैं प्रवीण खंडेलवाल जी को, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट की पूरी टीम को, भरतिया जी को, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस, सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सरकार के साथ भी संवाद बनाया, सरकार को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे ईमानदार व्यवस्थाओं से अच्छी तरीके से की जा सकती है, उसके लिए कैसे अच्छे कानून बने, अच्छे नियंत्रण में पूरे क्षेत्र को लाया जाए। अब भारत सरकार खुद डायरेक्ट सेलिंग को एक ईमानदार व्यवस्था कह रही है, तो फिर उस शक या और डाउट का जमाना अब जा चुका है। और कौन कह रही है वापस? पीयूष गोयल जी, जिन्होंने काफी सारे एमएलएम कंपनी को पैकअप कराया है। और अब बात करते हैं रूल्स या कानून की। 2021 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग रूल्स। ये रूल्स कहते हैं हर कंपनी को मिनिस्ट्री से रजिस्टर करना होगा, प्रोडक्ट कंपलसरी होगा, बिना प्रोडक्ट के पैसे लेना इलीगल है, ट्रांसपेरेंट इनकम प्लान दिखाना पड़ेगा। भाई अभी आपको कैसे आप ये पैसे दोगे वो आपको दिखाना पड़ेगा, और रिफंड पॉलिसी भी होनी चाहिए। पिरामिड या मनी चेन स्ट्रक्चर इलीगल है। मनी चेन बात करता हूं, पिरामिड स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, वो मनी चेन की बात कर रहे हैं, वो इलीगल है। कंज्यूमर कंप्लेंट सिस्टम होना जरूरी है। एक बात बता दूं आपको मैं, इससे पहले एमएलएम इतना क्लियर कभी नहीं था, और इतना ट्रांसपेरेंट और इतना सेफ कभी नहीं था। मैं बता दूं एक बार, मुझे वक्त भी वो याद है जब किसी हिंदुस्तान के कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहां से सिर्फ एमएलएम की बात करना भी आपको अरेस्ट कर दिया जाता था, इतना बुरा माना जाता था कुछ क्षेत्र में। एंड अभी सिस्टम पूरा चेंज हो गया, बिकॉज उस टाइम क्लैरिटी नहीं थी लोगों के पास, और गवर्नमेंट में भी क्लैरिटी नहीं थी, जिसका गलत फायदा ये स्कैम कंपनियां ले रही थी। अभी तो सब ठीक ठाक हो गया है, सब इनकी मेहनत की वजह से, इसलिए पीयूष गोयल जी खुद इसको अभी प्रमोट कर रहे हैं। और पीयूष जी क्या कर रहे थे अपने अगले पार्ट में, अपने अगले हिस्से में, इसी होप को और ज्यादा सॉलिड बना देते हैं कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, हमारी माता बहनें बेटियों को नए अवसर दे रही है, नए तरीके ढूंढ रही है, जिससे समाज के हर वर्ग की जरूरतों को हम पूरा कर सकें। युवा युवतियों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो भी नए आइडियाज लाकर देश में अच्छी गुणवत्ता वाला सामान कम कीमतों में सही दाम पर उपलब्ध कराने में मेहनत करे, रोजगार और काम का साधन बने, आमदनी का साधन बने। सुना आपने?
तो आज के दिन आप देखिए कि कैसे एमएलएम के थ्रू आज के दिन में क्या हो रहा है, हाउसवाइफ्स अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कमा रही है। मैं खुद कितनी सारी महिला को जानता हूं जो गांव गांव में बैठे थी और थोड़ी बहुत एजुकेशन उनकी हो गई थी, बट और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा टूटा हुआ था, बट इस इंडस्ट्री में आने के बाद वो खुली है। लकीली उनके कुछ लेडीज को तो उनके फैमिली ने भी सपोर्ट किया और वो पूरे खुल के और लीडर बन चुकी हैं। दूसरी बात देखो, उन्होंने बताया कि भाई स्टूडेंट्स कॉलेज के साथ साथ इनकम जनरेट कर रहे हैं। मेरे टीम में एक लड़का था जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसने पेट्रोल पंप खरीद डाला, राइट। जब वो पढ़ रहा था, जो पढ़ाई में क्या होता है, लोग स्टूडेंट के लाइफ में कि सब अपने मम्मी डैडी के पॉकेट मनी पे जीते हैं। ये लड़का पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम इसमें घुस गया था। 2-3 साल में ही उसने एक पेट्रोल पंप खरीद दिया। दिस वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट इन हिज एंटायर फैमिली। तो ऐसी ऐसी बातें हो रही है कि एक स्टूडेंट भी इतना आगे कर रहा है। रिटायर्ड लोग जो अपनी सेविंग्स बढ़ा रहे हैं, भाई रिटायर हो गए हैं, भाई लोग समझते हैं कि भाई मैं अभी कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैं बताता हूँ, एक बड़े बड़े अफसर तक जो कितने मेरे टीम में जुड़े हुए हैं, जो एक हाई रैंकिंग अफसर रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, रिटायरमेंट के बाद मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। और वापस सब कुछ सीख रहे हैं। जब मेरे पास ट्रेनिंग पे आए थे, जिस तरह से वो नोट्स लिख रहे थे, अच्छा लगता है कि वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू दिस काइंड ऑफ पीपल, फ्रॉम बच्चे से लेकर जो कॉलेज में बैठा हुआ है टू 76 ईयर ओल्ड रिटायर्ड आदमी को भी हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। वो ये जो कितना अलग ही है। फिर बात करते हैं यूथ अपने स्टार्टअप ड्रीम्स को अब बिना हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ पूरा कर रहे हैं। आप देखिए ना, हमारे जो यूथ हैं सबको बहुत एम्बिशियस है, उनको उनके सपने बहुत बड़े बड़े, और आजकल जो सोशल मीडिया ने उनको और भी पुश कर रहे हैं, ये सब और भी बड़े बड़े सपने देखने के लिए। वो सपने पूरे कैसे होंगे? एंड काफ़ी सारे लोग जो इस सिस्टम को अपना रहे हैं और वो पूरे कर रहे हैं, अपना खुद का स्टार्टअप बने, अपने खुद का समूह बना रहे हैं। अच्छा लगता है देखकर। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये सिर्फ एमएलएम का कमाल नहीं है, ये उस सही लीडरशिप, सही गाइडेंस और गवर्नमेंट के सपोर्ट का रिजल्ट है। और इसी वजह से ही मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो समझाते हैं, क्या समझते हैं कि भाई गवर्नमेंट का जो विजन है डायरेक्ट सेलिंग का, जो उनको 25,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ तक ले जाना है, गवर्नमेंट का विजन है। आप समझ लो ये बात। जेन्युइन एमएलएम कंपनीज कैसे चूज करें? आपको जानना चाहिए कि जिस कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो वो असल में वो फाइनेंस कंपनी या कोई स्कैमिंग कंपनी एमएलएम के चोले में है या जेन्युइन एमएलएम कंपनी है। इसके बारे में भी मैंने गाइडलाइंस और रेड फ्लैग्स के बारे में वीडियो बना चुका हूं। स्कैम से कैसे बचे, इस पे भी वीडियो बना चुका हूं। देखिए मेरे काफी सारे वीडियो पड़े हुए हैं इसी चैनल के ऊपर। एमएलएम के कंप्लायंस और आपके लीगल राइट्स क्या है। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश करे तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू कैसे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, इन सब के ऊपर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि ये सब वीडियो को आप वापस देखिए। ये सब आपको सशक्त करेगा आपके बिजनेस में, आपके करियर में आगे ले जाने के लिए। अब आइए पीयूष जी की स्पीच के सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पे, जो मेरे दिल पे छा गई है, जो उन्होंने मेरे दिल को एक्चुअली छू लिया है। भारत तेज गति से आगे जाने वाला है। भारत का भविष्य उज्जवल है। आज जो उत्साह, जो जुनून, जो सपने मेरे सामने देख रहा हूं, वो मुझे भी प्रोत्साहित करते हैं, मुझे भी और काम करने के लिए हिम्मत देते हैं। और जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आज के कार्यक्रम के बारे में बताऊंगा, जब आपके प्रेम, आपके उत्साह, आपका जो उमंग है, जो भविष्य के लिए आप सबने संकल्प लिया है कि हम सब मिलके एक नया भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत जहां कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो, एक ऐसा भारत जहां हर नारी को अवसर मिले, मौके मिले, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए। एक ऐसा भारत जहां हर युवा युवती को मौकों का बौछार हो। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि एमएलएम स्कैम है या नहीं। वो चैप्टर बहुत साल पहले ही, बहुत पहले ही खत्म हो गया है। अब सवाल ये है,
आप किस कंपनी के साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहोगे? समझ लो, आप अपनी कंपनी किस कंपनी के साथ अपना फ्यूचर बनाओगे? सही कंपनी, सही मेंटोर, सही सिस्टम चूज करना वाइजली। मैं हूं सुदेश मलिक और मैं यहां हूं आपको एमएलएम के नए युग में सही दिशा दिखाने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, अगर आपने इस कहानी में अपना दर्द, अपना फ्यूचर देखा है, तो कमेंट में जरूर लिखिए। एमएलएम के नए दौर के बारे में आपकी राय क्या है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक नए भारत के सफर में जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।